Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are discussing about class 10th physics unit 15 electromagnetism. First of all, हम define करेंगे कि what is meant by electromagnetism. बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी करते हैं। क्लियर दिस। नाउ फर्दर मूव करते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट की तरफ। एक साइंटिस्ट था एम्पेयर, जिसने ये चीज़ डिस्कवर की थी कि व्हेन करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर या वायर इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, कि जब करंट किसी भी वायर या कंडक्टर में से पास करता है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक वायर में से करंट पास कर रहा है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो चुकी हैं। यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड पे एक एरो के साथ रिप्रेजेंट किया है, जो इमेजिनरी लाइंस ड्रा की गई हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक और डायग्राम सेम है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया हुआ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी रिवर्स हो जाएगी। इट्स मीन कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। क्लियर दिस पॉइंट? होप सो यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। नाउ मूव करते हैं हम डायरेक्शन की तरफ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड की जाती है। हमने ये तो पढ़ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है। अब करते हैं कि डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है। ग्रैब्स अ वायर विद योर राइट हैंड। जिस वायर या कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने फाइंड करनी हो, उस वायर या कंडक्टर को आप अपने राइट हैंड में इस तरीके से ग्रैब करें कि इरेक्ट थंब, जो आपका सीधा अंगूठा हो, वो रिप्रेजेंट करे डायरेक्शन ऑफ करंट को, कि सच दैट योर थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपकी जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी वायर्स के अराउंड, वो रिप्रेजेंट करेंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। क्लियर दिस पॉइंट? कि वायर को आपने राइट हैंड में ग्रैब करना है, इरेक्ट थंब रिप्रेजेंट करे डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो जो कर्लिंग फिंगर होंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। क्लियर दिस? अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमने जस्ट करंट की डायरेक्शन को डाउनवर्ड किया हुआ है। पहले जो करंट की डायरेक्शन थी वो अपवर्ड थी, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन हमने डाउनवर्ड की है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो गई है। ऊपर आप डायग्राम में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, लेकिन जैसे ही करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो भी चेंज होके क्लॉकवाइज में हो जाती है। क्लियर दिस पॉइंट? होप सो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आपके पास एक और एक्टिविटी है कि लेट्स सपोज आपके पास एक कार्डबोर्ड है और आपने एक वायर को लूप की फॉर्म में उसके दोनों एंड्स को कार्डबोर्ड के अंदर से गुजारा हुआ है और दोनों एंड को आपने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये जो टर्मिनल मैंने मेंशन किया है, पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से अपवर्ड करंट मूव कर रहा है। अकॉर्डिंग टू एम्पेयर, जब भी किसी वायर में से करंट पास करता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगी। क्लियर दिस पॉइंट? तो लूप की फॉर्म में वायर है तो करंट पास होता होता नेगेटिव टर्मिनल से पास होगा, तो यहाँ पे जब मैग्नेटिक करंट नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगा तो इस पॉइंट के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू एम्पेयर। क्लियर दिस पॉइंट? अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ये लूप का मिड पॉइंट है जो मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दोनों एडअप हो रही हैं। तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एडअप हो रही होती हैं वहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है। तो इससे हम ये रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम किसी वायर को लूप की फॉर्म दें तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू अ जो स्ट्रेट वायर होती है।
नाउ वो मूव करते हैं हम सोलेनाइड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज मेंट बाय सोलेनाइड। अ coil of wire consisting of many loops is called solenoid। सोलेनाइड बेसिकली आपके पास एक वायर ही होती है, लेकिन वायर को लूप की फॉर्म दी जाती है, तो वो आपके पास एक सोलेनाइड क्रिएट हो जाती है। क्लियर दिस पॉइंट। तो लेट्स सपोज आपने सोलेनाइड को बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देता है। अकॉर्डिंग टू एम्पेयर, जैसे ही करंट फ्लो होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगी, जैसा कि इस डायग्राम में रिप्रेजेंट भी किया गया है। क्लियर दिस पॉइंट। नाउ इसमें करंट पास किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुकी हैं सोलेनाइड में। अब हम यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कि सपोज करें हमारे पास एक मैग्नेट है, हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को सोलेनाइड के एक एंड की तरफ लाते हैं। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि सोलेनाइड का एक एंड मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करता है। क्लियर दिस पॉइंट। जब सोलेनाइड का ये वाला एंड नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, तो हम इससे ये रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि क्योंकि इसने मैग्नेट को रिपेल किया है, तो ये जो एंड होगा ये भी नॉर्थ पोल की कैरेक्टरिस्टिक्स रखता होगा। सेम परफॉर्म हम करेंगे दूसरे एंड की तरफ। नॉर्थ पोल को हम दूसरे एंड की तरफ लेके जाएंगे सोलेनाइड के, लेकिन यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि सोलेनाइड का ये एंड मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इट्स मीन कि ये वाला जो एंड है ये साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ से हम ये रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि सोलेनाइड से जैसे करंट पास करता है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती हैं, तब सोलेनाइड एक मैग्नेटिक बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है, और उस मैग्नेटिक बिहेवियर को या उस मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, अ टाइप ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट विच इज क्रिएटेड व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ कॉइल, कि जैसे ही सोलेनाइड में से करंट पास करेगा वैसे ही ये मैग्नेट प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होना ख़त्म हो जाएगा, सोलेनाइड अपनी मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक्स जो होगी वो ख़त्म कर देगी। इसीलिए हम कहते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो टेम्परेरी मैग्नेट होता है। क्लियर दिस। नाउ डिस्कस करते हैं डायरेक्शन को, कि सोलेनाइड में डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है मैग्नेटिक फील्ड की। सोलेनाइड को आप अपने राइट हैंड में इस तरीके से ग्रैब करें, ये जैसे आपके पास डायग्राम में दिखाया गया है। आपने सोलेनाइड को इस तरीके से ग्रैब करना है कि जो कर्लिंग फिंगर होंगी आपकी, वो रिप्रेजेंट कर रही होंगी डायरेक्शन ऑफ करंट को, सच दैट योर कर्लिंग फिंगर्स इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जब ये कर्लिंग फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, तो जो इरेक्ट थंब होगा आपके राइट हैंड का, वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा सोलेनाइड के नॉर्थ पोल को। क्लियर दिस पॉइंट। नीचे एक और डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है कि अगर हम सोलेनाइड में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, तो जो सोलेनाइड का नॉर्थ पोल की डायरेक्शन होगी वो भी रिवर्स हो जाएगी। क्लियर दिस पॉइंट। होप सो आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर किसी किस्म का कोई डाउट है तो कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।